डीजल के दामों को लेकर रार छिड़ी हुई है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम थमने का नाम नहीं ले रहे और यही वजह है कि 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसके खिलाफ झारखंड में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया तो जेएमएम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। हालांकि बीजेपी ने न सिर्फ केंद्र सरकार का बल्कि राज्य सरकार पर वैट कम करने की बात कही, जिस पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने जवाब दिया। देखिए पेट्रोल डीजल पर जारी पॉलिटिकल फाइट। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने पूरे देश के साथ झारखंड वासियों के भी पसीने छुड़ा दिए। हालात ये हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगभग एक समान हो चुके हैं। रांची में पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बीच सिर्फ 4.25 रुपए प्रति लीटर का अंतर रह गया है। इससे आम लोग परेशान हैं। जहां पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ने से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं डीजल के दामों में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से चरमराई अर्थव्यवस्था से जूझ रहे किसानों के हालात और बदतर होंगे। हम राजधानी रांची के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। अमूमन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए काफी भीड़ रहती थी क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी अनलॉक चल रहा है उसकी वजह से लोग थोड़े कम निकल रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी नॉर्मल डेज के बनिस्बत थोड़ी कम है। परेशान तो है, कंट्रोल में ही रहना जरूरी है। हम अब क्या बोल सकते हैं। पहले कितना तेल भराते थे और अब कितना ले रहे हैं? पहले 5 लीटर भरते थे, अभी 2 लीटर भर रहे हैं। जामताड़ा में तो कांग्रेस ने पूरे मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक और इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने राज्य सरकार पर कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा झारखंड में डीजल पेट्रोल बिहार और पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा महंगा है। आने वाला दिन हमको लगता है कि बहुत दर्दनाक होगा। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला फूंका है और ये संदेश देने का काम किया है कि कम से कम आप जो बातें आपने कहा है उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा रहे हैं आप। वर्तमान समय में आप देखें झारखंड सरकार के द्वारा लगातार तेल के दाम में वृद्धि करना, और आप देखिए बिहार से 3 रुपया 20 पैसा महंगा यहाँ पे डीजल झारखंड में बिक रहा है। बंगाल से भी ज्यादा महंगा झारखंड में तेल बिक रहा है। तो कहीं न कहीं लगातार राज्य सरकार जो वैट लगा रही है और दाम बढ़ा रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की दलील है कि राज्य सरकार चाहे तो अपना टैक्स कम कर दे। बाबूलाल मरांडी के बयान पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 पैसा कीमत नहीं बढ़ाया, वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। क्यों नहीं ये उपदेश केंद्र सरकार को देते हैं। राज्य सरकार चाहे तो अपना टैक्स को कम कर सकता है, ये तो अपना कुछ कर नहीं रहा है। क्या मतलब है, इसके कहने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। इनका कहने का अर्थ का महत्व तब होता जब ये खुद उसमें से 5-10 रुपया का टैक्स को कम कर देता। राहत देने के लिए हमने 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। जो हमारा 22% है वैट पेट्रोल और डीजल में उतना ही रखे हैं, बढ़ाए नहीं है। ये कितना बढ़ा रहे हैं इनको देख लीजिए कि दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। क्यों नहीं उपदेश भाजपा सरकार को जो केंद्र में चल रही है उसको सलाह क्यों नहीं देते हैं। दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर जेएमएम ने भी केंद्र सरकार पर प्रहार किया। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि आज पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो रही है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इस पर बीजेपी के प्रवक्ता दीनदयाल पर्णवाल ने पलटवार किया। लॉकडाउन में तो स्थिति ये थी कि बहुत ही नगण्य मूल्य में मिलता था। उस समय भी इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया था और अभी लगातार प्राइस बढ़ रहा है, जनता पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। देशव्यापी जो भी परिस्थितियां हैं, परंतु आपने देखा होगा कि इस 1 वीक के अंदर राज्य सरकार भी पेट्रोल और डीजल में जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी उसे हटा दिया। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल जारी है। इसका झारखंड में जबरदस्त विरोध हो रहा है। रांची से चंदन और कामरान के साथ जामताड़ा से देवाशीष की रिपोर्ट, जी मीडिया।